शरीफ साहब बस घर चले गए हैं, पैसा किसी ने नहीं लेके आना, ये भी किस्सा पारी ना हो जाएगी बात। ये आपको ये रोल अदा करना चाहिए ना। आप किस काम के लिए? आप चैनल हैं, आप आवाज हैं, आप ये रोल अदा करें कि ये लूटी हुई दौलत वापस लाओ, इनको टिकटिकियों पे लटकाओ। शेख साहब आपकी बहुत ही भारी आवाज है, हम तो जितनी आवाज है हम उठाते हैं। मैं आपको बताता चलो, हमारा जो इंटरव्यूज हैं वो जेआईटी के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का भी हिस्सा बने हैं जो शरीफ खानदान के साथ और हुसैन नवाज के किए। मगर आपकी आवाज जरा भारी है, सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए, वजीर आजम गिराने के लिए तो नहीं, पैसा लाने के लिए भी तो आगे मामला बढ़ाएं। हमें तो सारे ताना देते थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये बंदा असेंबली में नहीं होगा शेख रशीद। मैं कहता था अल्लाह से डरो, मैं शायद असेंबली में हूं, आप ना हो। तो शेख साहब ये पैसे वापस आएंगे या यूसुफ गिलानी के $60 मिलियन की तरह ही रहे? वजीर आजम नवाज शरीफ पर जो इल्जाम है उनसे वो पैसे इस कौम के पास वापस आएंगे? आप देखें, इन्होंने कहा टीओआर नहीं मानते, हमने कहा मान लो। पीपल्स पार्टी भी आपको कह रही है आपके साथ उस वक्त बड़ी सॉलिड, आपने कहा जी नहीं मानते, नवाज शरीफ का केस निकालो। आपने लेटर लिख दिया, आपने प्रीएम्प्ट करके इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मुझे तो पहले दिन समझ ही नहीं आई कि ये ब्रिटिश वर्जन क्या है और ये ऑफशोर आई स्वेयर माय अल्लाह, मुझे पता ही नहीं था कि ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। वो मैंने 1, 2, 3 इंटरव्यू सुने, मैंने को एकदम आपके एक नुमाइंदे ने वो कहा जनाब ये तो पकड़े गए हैं, काले इनका भी नाम है, जो इज्जतदार लोग थे उन्होंने जान छुड़ाई। आपने को खबरदार, ये मेरे ऑफशोर, ये मेरे भाई की है, ये मेरे बच्चों की है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप चले गए, आपने जनाब अली वहां दुनिया के चोटी के 10 लॉयर हायर किए हैं जी। करोड़ों में, लाखों में कोई वकील नहीं था। मैं बात नहीं बताना चाहता, उनके वालिदैन तक से मेरे तल्लुकात थे। ये करोड़ों के वकील हायर किए और एक नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर ने इनको जीरो कर दिया 62, 63 पे। और 5 जजों ने मेरी तारीफ की है फैसले में कि उसका पहला नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर का केस था। इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, जेआईटी पे मिठाइयां बांटी। पहले मिठाइयां बांटी, फिर गालियां बांटी। पहले मिठाइयां बांटी, फिर गालियां डांटी। और जब जेआईटी हो गई तो कहा जनाब अली ये तो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश किसने की भाई? किसी ने आपको रोका? आप कहते मैं दुबई में रात की शिफ्ट लगाता था। किसी ने आपको रोका? कहता कि हाँ, कोई मानने के लिए इस मुल्क में तैयार नहीं है कि ये फ्लैट या कतरियों के हैं या बच्चों के हैं। सारी कौम का मुत्फिक का सोच है कि ये नवाज शरीफ के हैं, ये हमारी लूटी हुई मनी है जो मोटरवे के बाद शिफ्ट हुई। मोटरवे के बाद शिफ्ट हुई और जितनी इस वक्त की लूट खसूट है ये भी सब ट्रायल में आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।